वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर केमिस्ट्री का, क्लास 10th का। ये हमारा तीसरा चैप्टर है। हमने पहले केमिकल रिएक्शन पढ़ा, फिर एसिड बेस को पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। कहते हैं पूरी केमिस्ट्री लगभग यहीं पर डिपेंडेंट है। हमें ये जानना ज़रूरी है कि किस एलिमेंट की क्या वैलेंसी हो सकती है, किस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो सकता है, कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करता है, किस पीरियड से बिलोंग करता है, ये ग्रुप पीरियड का मतलब क्या होता है, ये पूरा इस चैप्टर में आपको मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को समझने से पहले तो हम ऐसे समझ लेते हैं कि आज के समय में टोटल 121 एलिमेंट नोन हैं, लेकिन बोला जाता है इसमें से 118 का ही नाम रखा गया है। अभी तक टोटल 118 एलिमेंट के नाम रखे गए हैं, जिसमें से 98 एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचुरली अकरिंग है। क्या है? नेचुरली अकरिंग। नेचुरली अकरिंग का मतलब क्या होगा? जो आराम से हमें नेचुरली मिल जाते हैं। बाकी सब रेडियो एक्टिव वगैरह जैसे है एलिमेंट हैं। अब ये हुआ कि इतने सारे एलिमेंट हैं, तो इन सारे एलिमेंट को अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज क्यों करना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और मुझसे कहा गया कि भाई इन बच्चों को अरेंज करिए। तो मैंने बच्चों को अरेंज किस तरीके से किया कि गर्ल्स एक तरफ बैठ जाएं, बॉयज़ एक तरफ। तो मेरे लिए आराम हो गया कि हम गर्ल्स को पहचान सकते हैं अलग और बॉयज़ को पहचान सकते हैं अलग। सब एक में मिक्स होकर बैठ जाएगा तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन करना। तो सबसे पहला सवाल ये उठा, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक टेबल? व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक टेबल? यानी पीरियोडिक टेबल बनाया क्यों जाए भाई, क्यों हम पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन करें? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है इसलिए क्योंकि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट, यानी हर एक एलिमेंट को हम एक सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ सकते हैं। सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ने का मतलब है कि अगर हम एक एलिमेंट को पढ़ लें तो उसके नीचे जितने एलिमेंट आ रहे हैं हम समझ जाएंगे कि सबकी प्रॉपर्टी लगभग क्या है, सेम है। तो एक एलिमेंट से हम कई एलिमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं। तो हम सिस्टमैटिक मैनर में एलिमेंट्स को पढ़ सकते हैं। दूसरा क्या फ़ायदा होगा पीरियोडिक टेबल से? डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट। डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट का मतलब क्या हो? यानी दो एलिमेंट अगर हमारे पास है तो दो एलिमेंट के बीच में क्या डिफरेंस हो रहा है। एक एलिमेंट अगर क्लोरीन है, एक एलिमेंट सोडियम है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टी ऑफ द सोडियम एंड द क्लोरीन? तो हम दो एलिमेंट के बीच का डिफरेंस बता सकते हैं। तीसरा, हम सिमिलरिटीज़ बिटवीन द एलिमेंट बता सकते हैं। सिमिलरिटीज़ बिटवीन द एलिमेंट, यानी दो एलिमेंट आपस में सिमिलर कैसे हो रहा है। जैसे सोडियम और पोटेशियम, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों दिखती है? तो पीरियोडिक टेबल से हम ये सारा फ़ायदा उठा सकते हैं कि एलिमेंट की सिमिलरिटीज़ क्यों हैं, एलिमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, और सिस्टमैटिक मैनर क्या है किसी भी एलिमेंट को पढ़ने का, या पीरियोडिक टेबल को पढ़ने में हम कैसे किसी एलिमेंट के बारे में सिस्टमैटिक नॉलेज पा सकते हैं। अब ये कहानी शुरू होती है बहुत पहले की, यानी 1700 की बात बताते हैं कि 1700 से ही इन सारी चीज़ों पे प्रयोग करना स्टार्ट हो गया था। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लवोजियर। क्या नाम था? लवोजियर। ये लवोजियर नाम के जो साइंटिस्ट थे, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु हैज़ क्लासिफाइड द एलिमेंट। क्लासीफाई द एलिमेंट, यानी एलिमेंट को क्लासीफाई करने का जो सबसे पहला जिम्मा उठाया गया था, जब मात्र 36 एलिमेंट नोन थे। कितने? 36। आज कितने नोन हैं? 121। उस समय में कितने एलिमेंट नोन थे? सिर्फ 36 एलिमेंट। और 36 एलिमेंट को क्लासीफाई करने के लिए जब बोला गया तो लवोजियर ने कहा कि ठीक है भैया, इसको एक काम करिए, दो पार्ट में क्लासीफाई कर दीजिए। एक को मेटल कर दीजिए और एक को क्या कर दीजिए भैया? नॉन मेटल कर दीजिए। यानी जो लवोजियर ने क्लासिफिकेशन किया था उसके तहत मेटल होता है और क्या होता है? नॉन मेटल होता है। पर ये सही नहीं था। क्यों नहीं सही था? क्योंकि हर एलिमेंट मेटल और नॉन मेटल से सिर्फ नहीं बिलोंग, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे मिल गए थे जो मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करने लगे, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करने लगे। तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगा कि भाई किस चीज़ को किस में रखा जाए। पहली बार पीरियोडिक टेबल जैसी चीज़ों का आविष्कार जो था वो कहा गया 1817 में किया गया, 1817 में। और एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डॉबेनियर, DOBEREINERS, डॉबेनियर्स। डॉबेनियर्स ने कहा
कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को किस तरीके से अरेंज, हाउ विल यू अरेंज द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन था। पीरियोडिक टेबल तो हमें पता चल गया, पीरियोडिक टेबल इज अ टेबल विच हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग द एलिमेंट, स्टडिंग द एलिमेंट सिस्टमैटिकली, डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट पता कर सकते हैं, सिमिलरिटीज बिटवीन द एलिमेंट पता कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल हुआ कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को रखोगे कैसे भाई, तो कैसे रखना है देखते हैं। कहते हैं 1817 ने सबसे पहले इस बारे में डॉबनियर ने बताया। उन्होंने कहा कि एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करिए। किसके बेसिस पे अरेंज करना है? एटॉमिक। एलिमेंट शुड बी अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास in such a manner that the arithmetic mean of the first element and the third element, the arithmetic mean of the first element and the third element should resemblance with the second element, yeah, which will be very close to the second element। इसका मतलब समझते हैं कि क्या मतलब हुआ कि तीन एलिमेंट, यानी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और इसको कहा जाता है ट्राइड्स, यानी जो वर्ड डॉबनियर ने पेटेंट बनाया था पीरियोडिक टेबल के लिए उसको नाम था ट्राइड। ट्राइड से क्या मतलब है कि दो एलिमेंट को आप उनके एटॉमिक मास के बेसिस पे इस तरीके से अरेंज करिए कि अगर हम पहले वाले और तीसरे वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज निकाल लें तो हमको इसका एटॉमिक मास लगभग पहुंच जाना चाहिए। लगभग, एकदम एग्जैक्ट भी ज़रूरी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7 और जो पोटेशियम होता है इसका एटॉमिक मास होता है 40। अगर हम इसकी बात करें, लिथियम का लगभग 7 होता है, पोटेशियम का कितना होता है 40, तो 7 + 40 = 47 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज निकाल लें भाई, डिवाइडेड बाई 2, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 23.5 समथिंग आएगा, समथिंग 23.5 आएगा। तो यहाँ पर ये इसका कितना होता है 23, कितना होता है 23। ध्यान से यहाँ रखना है कि होता क्या, अगर जानते हैं, अगर हम यहाँ देखें तो इसको 39 भी कुछ लोग लेते हैं, अगर 39 लेके चलोगे तो यहाँ पर 46 हो जाएगा, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, वरना ये भी एग्जैक्ट वैल्यू हम ले सकते हैं। तो मैंने बताया क्या कि ट्राइड्स में पहला ट्राइड उन्होंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का बना दिया। दूसरा ट्राइड उन्होंने जो बनाया था उसको हम कहते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दूसरा ट्राइड उनका जो था वो क्या था? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में उन्होंने क्या कहा कि क्लोरीन का होता है 35.5 और उसके बाद अगर हम आयोडीन का ले लेंगे तो 127, जोड़ देते हैं 127 + 35.5 = 0.5, 7 और 5 12, 2 3 5 और 1 6 और ये हो गया 162 डिवाइडेड बाई 6, 162 डिवाइडेड बाई 6 = ऑलमोस्ट 88.5, 88.5 आएगा। और एग्जैक्टली ब्रोमीन का कितना होता है 88 होता है। तो ये हमारा दूसरा भी क्लियर हो गया। ये हमारा दूसरा ट्राइड हो गया जो कि किसने दिया था? डॉबनियर ने दिया था। तो डॉबनियर ने पहला ट्राइड क्या दिया था? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का। दूसरा जो दिया था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का था। और तीसरा था कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम का। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम में अगर हम चलते हैं तो 40 + 137 अगर हम कर दें तो 137 + 40 कर दीजिए तो 7 और 7 और 1 177 आएगा। 177 को अगर हम डिवाइड कर देंगे, कितने से डिवाइड कर रहे हैं? 2 से डिवाइड कर रहे हैं। एक सेकंड, ये सर ये 81 होगा बेटा, 81.5, ये 81 हो जाएगा। और यहाँ पर जब करोगे तो यहाँ पर आएगा तुम्हारा 88। तो जब ये 88 आएगा तो स्ट्रोंटियम का कितना होता है? 88 होता है। तो हम देखें क्या, ब्रोमीन का हमारा 81 लगभग 81 मिल रहा है, सोडियम का हमारा 23 मिल जा रहा है, हमारा यहाँ पर कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम में से स्ट्रोंटियम का 88 मिल रहा है। तो ये तीन ट्राइड जो थे, ये जो थे मेन 3 ट्राइड बनाए गए थे किसके द्वारा? डॉबनियर के द्वारा। तो डॉबनियर से हम क्या समझ रहे हैं कि एलिमेंट शुड बी अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास इन सच अ वे दैट द एवरेज ऑफ द मास ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड शुड बी ऑलवेज इक्वल टू द सेकेंड वन, या लगभग उतना होना चाहिए था, ये उन्होंने बनाया। लेकिन इनके वाले चीज़ों को, यानी जो डॉबनियर ने अपना पूरा सिस्टम बनाया था ना, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया भाई? ठीक है, कुछ जहाँ तक तो बहुत अच्छा था, लेकिन अगर हम
हम 3 ट्रायड बना रहे हैं तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 9 एलिमेंट, यानी हमने 9 एलिमेंट को अरेंज कर दिया। हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, 36 एलिमेंट है भैया। तो 36 एलिमेंट में से हमने 9 एलिमेंट को अरेंज किया, तो बाकी एलिमेंट हमारे क्या हो गए। तो कहते हैं कि डोमिनियर का जो पीरियोडिक टेबल बनाने का सिस्टम था उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, और उसको एक्सेप्ट ना करने का सिर्फ कारण क्या था कि ऑल द एलिमेंट डज नॉट सेटिस्फाई द ट्रायड्स रूल। ये जो ट्रायड का रूल बनाया गया था ये सारे एलिमेंट जो थे सेटिस्फाइड नहीं कर रहे थे। तो जब ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं लगभग 50 से 60 साल बाद फिर से एक आविष्कार होगा, और अब पीरियोडिक टेबल की दुनिया में एक नई चीज़ आएगी जिसको हम लोग क्या कहेंगे, पीरियोडिसिटी कहेंगे।